गुड मॉर्निंग इंडिया। सोनम को क्या सजा मिलनी चाहिए? इंदौर में शादी हुई सोनम और रघुवंशी का, और सोनम ने अपने पति की हत्या करवा दी पूरा प्लानिंग के साथ। सोनम और उसका पति हनीमून पे गया और वहीं उसका काम तमाम कर दिया गया। इस तरह ढेर सारी घटना इधर देखने को मिला है। 2-3 महीने में सैकड़ों ऐसी घटना नजर आई। एक लड़की ने मुंह दिखाया कि पैसे से पति की हत्या करवा दी। एक लड़की ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को काट कर ड्राम में पैक कर दिया। एक लड़की ने पति को जिंदा जला दिया प्रेमी के साथ मिलकर। ढेर ऐसी सारी घटना देखने में मिला है। आखिर क्या सजा होनी चाहिए? मैं तो कहूँगा फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। अगर आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा था, फिर आप शादी के लिए क्यों तैयार हुए? कोई जबरदस्ती तो शादी हुई नहीं। दोनों के फैमिली तैयार हुए, दोनों के पत्रे मिलाए गए, लड़का लड़की को मिलाया गया, तब जाके शादी के लिए तैयार हुए। उसी समय शादी से इनकार कर देते, बोलते कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसी के साथ रहूँगा, मैं उसी के साथ जीवन यापन करूँगा। पर जिसका कोई दोष नहीं है, वो लड़का का क्या दोष था? वो लड़का का सिर्फ इतना ही दोष था कि उस रिश्ते पे आंख मूंद कर भरोसा कर लिया गया। उस रिश्ते के तह तक नहीं गया। पहले जब शादी होती थी तो 2-3 साल तक तहकीकात होता था। लड़का कैसा है, लड़की कैसा है, क्या करती है, उसके 2-3 पीढ़ी तक का सर्वेक्षण लिया जाता था। तब जाकर शादी के मुकाम तक पहुंचा जाता है। पर अब ऐसी बात नहीं है। अब शादी तय हो जाती है, छानबीन उतना नहीं किया जाता है, जिसका दुष्परिणाम ये हत्या निकला। अगर छानबीन किया जाता पूरी तरह से शादी के पहले, तो किसी न किसी सुराग से पता चल ही जाता कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड है। तो लड़का वाला का सिर्फ इतना ही गलती हुआ कि शादी से पहले छानबीन नहीं किया गया। लड़की को, लड़की के परिवार वालों को छानबीन किया जाना था, और कोई गलती नहीं हुआ लड़का वालों से। किसी का लड़का छीन लिया गया, किसी की माँ से, किसी के बाप से, किसी की बहन से भाई छीन लिया गया। इस केस में और कड़े से कड़े फैसला लेने का, कड़े से कड़े कानून बनाए जाने का संभावना है, क्योंकि इस तरह के केस अब लगातार हो रहे हैं। इस पर अगर कड़े से कड़े कानून बनाकर अमली जमा नहीं पहनाया गया, तो आने वाला समय ये केस और भी भयंकर होगा। तब तो कोई शादी के बाद हनीमून पे नहीं जाएगा।
शादी के बाद कोई अपने पत्नी के साथ नहीं सोएगा, शादी के बाद हर समय अलर्ट रहेगा। बहुत बड़ा विडंबना है कि शादी करने के बाद भी अगर पत्नी पति की हत्या बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कर रहा है कि ये खतरे की घंटी है। और सरकार को इसमें चाहिए कि कड़ा से कड़ा कानून लाकर फैसला करे। मैं तो कहता हूं मौत से कम कुछ नहीं, कोई तरह का दया नहीं, फांसी ही इसकी असली सजा, उससे कम कुछ नहीं चाहिए।